हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अब कंसंट्रेशन सेल को समझने के लिए आपको मैंने पिछले लेक्चर में करवाया था, आपको स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस करवाया था ना कुछ। तो कंसंट्रेशन सेल, ये जो मैंने अभी सब कुछ लिखा हुआ है, इसको समझने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि ये बात किसके बारे में करना चाहता है कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल को देखो कैसे समझेंगे आप। देखो, कंसंट्रेशन सेल के लिए आपके पास जो मतलब एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वहाँ पर क्या फाउंड हुआ था कि उसके लिए जो ई नॉट सेल आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर? कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या फाउंड किया गया था एक्सपेरिमेंटली कि जो ई नोड सेल है मतलब एट स्टैंडर्ड कंडीशन वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब वो कैसे आएगा? अब देखिए, जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या है आपके पास, जनरली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 इसके बेसिस पे सेल डिसाइड करता है कि सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये ईएमएफ पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके लिए कि आप क्या है ईएमएफ को एक्सप्लेन कर सको। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक रिलेशन था, दैट इज डेल्टा जी विच इज इक्वल टू माइनस NFV सेल। ठीक है, डेल्टा जी दैट इज अ यूजफुल वर्क डन। तो अगर डेल्टा जी क्या आ जाए आपके पास, 0 आ जाए, तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी? डेल्टा जी 0 आएगा। एन आपके पास कभी 0 नहीं हो सकता, क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एफ इज अ फैराडे कांस्टेंट, ये कभी 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम। अब बच्चा क्या, ई सेल, मतलब ई सेल अगर 0 हो जाए तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और जब आपके पास ई सेल 0 हो गया, मतलब ईएमएफ किसी सेल का 0 हो गया, तो मतलब सेल ने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। सेल क्या हो गया, डेड हो गया। उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सेल कौन सी कंडीशन पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम सेल ने क्या कर लिया, अटेन कर लिया। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? जब ये सेल बेसिकली क्या हो गया, 0 हो गया, हमें सेल को क्या करना है, चलाना है, क्योंकि सेल तो यहाँ पे डेड है। सेल को चलाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, नास्ट इक्वेशन का। तो जब यहाँ सेल डेड हो गया और हमें इसको चलाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेड की कंसंट्रेशन। और ये कब है, जब टेम्परेचर क्या हो, 298 केल्विन हो। ठीक है, जब टेम्परेचर 298 केल्विन है तब इस पे ये नास्ट इक्वेशन आई। अब इसमें यहाँ से इसने क्या दिखा दिया, ई सेल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये ई सेल की वैल्यू 0 कब आई, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे ये ई सेल की वैल्यू को चेंज करना है तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, इनकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दूँ। इनकी कंसंट्रेशन चेंज करूँगी, ऑटोमेटिकली ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो ई सेल की वैल्यू चेंज होगी तो वो क्या हो सकती है, 0 भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। 0 आ गई तो मतलब सेल इक्विलिब्रियम पे है। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो हम कह सकते हैं सेल क्या है, स्पॉन्टेनियस है, कि काम कर रहा है। और अगर ईएमएफ क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं, सेल क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? तो इसी की बेसिस पे क्या हुआ था, कंसंट्रेशन सेल क्या हुआ था, डिजाइन हुआ था। ठीक है, कि मतलब कंसंट्रेशन सेल मतलब से समझ लो, कंसंट्रेशन सेल मतलब क्या है, जहां पर आप क्या कर रहे हो, कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हो। ठीक है, अगर सपोज ये आपके पास क्या एक बीकर है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड्स है और क्या है साथ में, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ये इलेक्ट्रोड सेम हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सेम हो सकता है, बट इनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो अब देखो कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, the cell in which EMF arises due to the transfer of matter। मैटर क्या है आपके पास, जिसका मास भी है और क्या है, जनरली जो स्पेस भी लेता है, या मास है, एनर्जी है। तो in which EMF arises due to the transfer of matter from one half cell to the other half cell because of a difference in the concentration। क्लियर है? मतलब क्या है कंसंट्रेशन सेल की, जिसमें EMF अराइज होता है, सिर्फ उसमें मैटर एक्सचेंज होता है। मैटर एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, सेल काम करना शुरू होगा, लेकिन वो मैटर एक्सचेंज कब हो रहा है, जब उनकी कंसंट्रेशन में क्या हो, डिफरेंस हो। क्लियर? उसी को हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट, ये 2 टाइप का होता है आपके पास, फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल एंड सेकेंड वन इज अ इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्लियर? इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, मतलब यहाँ पर ये वाला है जो आप डालते थे ये सॉल्यूशन में, दैट इज अ इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या होते थे, दिस वन
इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड होते थे जिसके अंदर इसको डिप किया होता था, वो क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता था, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल क्या हुआ, द सेल इन विच बोथ द इलेक्ट्रोड आर द सेम, मतलब ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर सेम, मतलब चाहे वो सेम मेटल के बने हैं बट द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज डिफरेंट, उनकी कंसंट्रेशन क्या है उसमें डिफरेंट है। वो कैसे समझेंगे देखो अब। सपोज यहाँ पर ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड। जैसे हम पहले वो क्या करते थे, सोल्ट ब्रिज लगाते थे, वो कब लगाते थे, जब हम 2 बीकर लेते थे। यहाँ पर एक ही बीकर में रिएक्शन करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन सेम है, मेटल सेम है। सेकंड थिंग, ये पोरस पार्टीशन क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की यहाँ पर कंसंट्रेशन कुछ और है और यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, कुछ और है। उन दोनों चीज़ों को क्या कर रहा है, ये सेपरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, सपोज ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, कैथोड के ऊपर पॉजिटिव। मैंने मान लिया कि मेटल है, मेटल एनोड पे रिएक्शन कैसे करेगा, यहाँ पर देखो मेटल ने क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, मान लो एन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ऐसे रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। ये मेटल किस फॉर्म में है, यहाँ पर सॉलिड में, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस में। ये रिएक्शन जाएगी किस पे गई, ये रिएक्शन एनोड पे, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, इस रिएक्शन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे ये रिएक्शन कैसे जाएगी, M प्लस के N प्लस के N इलेक्ट्रॉन विच गिव्स M, ये किस में है, एक्वस में, और ये किस में है, सॉलिड में। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन, क्लियर। अब आप क्या करोगे, इन सबको काट दो जी, 0 आ जाएगा, ई नोट सेल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही काम करोगे ना, सब कट रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पर हम मेटल इलेक्ट्रोड सेम ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस क्या है यहाँ पर, चाहे सेम है बट उसमें उनकी कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस इधर एनोड पे मैंने सपोज मान लिया कि यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन ले ली C1 और यहाँ पर क्या ले ली, C2, क्लियर। अब यहाँ पे मेंशन करोगे आप, यहाँ पर ये तो सॉलिड है एक्वस में, मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर, C1 और यहाँ पर क्या है, C2, क्लियर है रजत, क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर है इतनी बात। अब कैंसिल करो, क्या कैंसिल होता है, एन इलेक्ट्रॉन से एन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, सॉलिड से सॉलिड कैंसिल हो जाएगा। क्या ये कैंसिल होगा, ये नहीं होगा कैंसिल, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, अलग है, क्लियर। और वही क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन सेल, क्लियर। अब ये रिएक्शन कैसे बनेगी, यहाँ पे M प्लस के N C2 कंसंट्रेशन है और यहाँ पर क्या है, M प्लस के N, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या है, C1, बन गई। हमेशा याद रखना C1 कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, एनोड पे। तो ये हमेशा C1 कंसंट्रेशन कहाँ पे लोगे, एनोड पे, और C2 कंसंट्रेशन कहाँ पर लोगे, कैथोड पे, क्लियर। तो लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, E सेल विच इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 N लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट कौन सा है, ये, इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, C1 अपॉन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C2, क्लियर इतनी बात, क्लियर है। अब आपको पता है यहाँ से एक वैल्यू तो 0 है, कौन सी वैल्यू 0 है, दैट इज E नोट सेल। ई नोट सेल हमने पहले ही पढ़ा था कि कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या कंडीशन है कि ई नोट सेल क्या है, 0 है। और सीधी सी बात है, वैसे भी ई नोट सेल 0 क्यों आएगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, सेम लगे हुए ना, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करती हूँ यहाँ पर, सपोज इस सेल को मैं कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी ना, M प्लस के N, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज M प्लस के N और यहाँ पर क्या है M। यहाँ पर ये क्या है आपके पास, एनोड, और ये क्या है आपके पास, कैथोड। यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, C1, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कितनी है, C2। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया मैंने, M प्लस N और M। सपोज मैंने बोल दिया इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, A है, और वो भी कौन सा, E नोट। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है इसका, A है। इस सेल के लिए यही इक्वेशन बनेगी। अब अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, A हुआ, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, -A। और आप फॉर्मूले क्या पुट करते हो जनरली, दैट इज
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और दोनों किस में होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ए है तो उसका एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल भी क्या होगा, ए ही होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ए हो सकता है बट रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ए ही होगा। तो ए माइनस ए कितना हो गया, 0। तो मतलब ई नोट सेल तो क्या आ गया, 0 आ गया। इतनी बात समझ आ रही है? जिसको एनएफई का कॉन्सेप्ट भी समझ ना आया हो कि ई नोट सेल 0 क्यों हुआ, वो यहाँ से समझ लो। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, सेल का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करा मैंने। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, किसका, मेटल का क्या है, ए, तो उसका एनोड पे भी तो रिडक्शन पोटेंशियल वही होगा ना जो किस पे है, कैथोड पे है। क्यों, क्योंकि मेटल क्या है, सेम है। तो वहां से ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड से ई नोट सेल निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ई नोट सेल क्या हो गया, 0 हो गया। क्या वैल्यू बची आपके पास, ई सेल विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या होगी, 0। क्या बचा, माइनस 0.0591 अपॉन में n log C1 डिवाइडेड बाई C2। ये ध्यान रखना, यहाँ पर C1 हमेशा क्या आएगा, एनोड, और C2 क्या आएगा, कैथोड। आ रही है बस समझ। बुक में इसी फॉर्मूले को कैसे दिखा रखा है, इस माइनस के साइन को हटा रखा है। ई सेल विच इज इक्वल टू 0.0591 n log C2 बाय C1। इस माइनस के साइन को अगर हटाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बट मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगी। आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, ई सेल विच इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन में n log C1 बाय C2। तो ये क्या है, रोटेशन सेल में अगर आपको क्या निकालना है, EMF निकालना है, तो आप किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, इस फॉर्मूले। क्लियर है? आ रही है बस समझ, करो नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट समझे ज़रा, पहले समझ लो बाद में नोट करना। पहले तो मुझे अब एक चीज़ ये बताओ, सपोज मैं ये बोलती हूँ अगर log 1 है, एक मैं बोल देती हूँ log 0.5 है, किस केस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किस केस में नेगेटिव आएगी। या चलो log 2 ले लेती हूँ, ऐसे नहीं समझ आ रही, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वैल्यू 1 से छोटी है। पहले मुझे एक कंसेप्ट बताओ आगे समझाने के लिए कि log 2 है, एक log 0.5 है। 1 से ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू 1 से छोटी है। किस केस में वैल्यू पॉजिटिव आएगी और किस केस में वैल्यू नेगेटिव आएगी, 0.5 में नेगेटिव आएगी, सीधी सी बात है ना। इसको कैसे लिखोगे, 5 × 10 की पावर -1 माइनस में वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी। इतनी बात तो क्लियर है। तो मतलब यहाँ से इतना समझ लो आप, अगर log की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो वो हमेशा किस में काउंट होगी, नेगेटिव में। अगर 1 से बड़ी आती है तो वो किस में काउंट होगी, पॉजिटिव में। अब केस समझो, आपके पास ये इक्वेशन थी, ई सेल विच इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log C1 बाय C2। ये वाली वैल्यू क्या होगी थी, यहाँ से 0 होगी थी, और ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई थी आपके पास, ई सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log C1 डिवाइडेड बाय, ये वाली वैल्यू आ गई थी। क्लियर? अब मैं क्या कह रही हूँ, केस 1 देखो, concentration of electrolyte at anode is greater than the concentration of electrolyte at cathode। कि अगर जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, एनोड पे ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू कैथोड। एनोड को क्या ले रहे हो आप, C1, और कैथोड को क्या ले रहे हो, C2। तो मतलब ये केस कौन सा है, C1 इज ग्रेटर देन C2। तो इस कंडीशन में हमें देखना है क्या सेल यहाँ पर काम करेगा, कि अगर हम इस तरीके से यहाँ पर एनोड पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा ले लें और कैथोड पे क्या ले लें, कम ले लें, तो क्या अगर हम ऐसी कंसंट्रेशन सेटअप करते हैं तो क्या हमारा सेल ठीक बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब हमारा सेल काम करेगा या नहीं करेगा। तो देखो कैसे, आपके पास ये इक्वेशन थी, अब वो क्या कह रहा है, C1 इज ग्रेटर देन C2, मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा कैसे होगी, सपोज मैं बोलती हूँ C1 मैंने ले लिया 4 और C2 क्या ले लिया 2, कितना हो जाएगा 4/2, कितनी आ गई, 1 से बड़ी होगी। कोई भी वैल्यू ले लो आप, ऐसा नहीं है 4 या 2 ही लेनी है। अगर मैं C1 क्या ले लूँ, जनरली 2 ले लूँ, और C2 कितना ले लूँ, 1 ले लूँ, तो कितनी आएगी 2/1। तब भी क्या है, बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, मतलब log 2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, मतलब C1/C2 इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब आपके पास log की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। log की वैल्यू क्या आएगी,
पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पुट करके देखो, ई सेल यहाँ पर क्या है माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग, ये वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई। तो यहाँ से जो आपके पास ई सेल निकलेगा वो वैल्यू किस में निकलेगी, नेगेटिव में निकलेगी। यहाँ से जो ई सेल की वैल्यू निकलेगी वो किस में निकलेगी, नेगेटिव में, प्लस माइनस माइनस। इतनी बात क्लियर है। तो अगर ई सेल नेगेटिव हो गया क्या हो जाएगी, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, और सेल क्या है, काम नहीं करेगा। तो हमें कंसंट्रेशन चेंज करने का क्या फायदा हुआ, जब हमारा सेल ही काम नहीं कर रहा है, मतलब हमने क्या कर दिया, एनोड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रख दी एज कंपैरेटिवली टू कैथोड, तो हमारा सेल तो क्या बन रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस बन रहा है, मतलब सेल काम नहीं कर रहा है। तो मतलब हमें सेल को इस तरीके से भी सेटअप करना है कि सेल हमारा क्या करे, काम करे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, केस 2 को अप्लाई करके देखेंगे। क्लियर। यहाँ पर मैं क्या डाल रही हूँ अब, केस 2। यहाँ पर क्या लिख रही हूँ मैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनोड इज लेसर देन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट कैथोड। क्लियर। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब C1 इज लेस देन C2। मतलब अगर आपके पास C1 की वैल्यू मैं अब क्या बोल दूँ, यहाँ पर क्या है 1 है और C2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और कितनी आ गई, तो ये वाली वैल्यू अगर लॉग में पुट करें तो किस में चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो मतलब यहाँ पर अगर आपके पास ये क्या है log C1/C2 क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज लेस देन 1। तो log की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन इज नेगेटिव, और यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये log क्या आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, ई सेल क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो इस कंडीशन में सेल क्या करेगा, काम करेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा कि जब आप कंसंट्रेशन सेल को क्या कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, तो वहाँ पर हमेशा एनोड की कंसंट्रेशन क्या आएगी, कम आएगी, और कैथोड की कंसंट्रेशन क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द कंसंट्रेशन सेल। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर होगी कि आपके लिए यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई होगी, C1 इज लेस देन C2, मतलब ये कंसंट्रेशन एट एनोड और ये कंसंट्रेशन एट कैथोड। ठीक है, इसको कैपिटल से मैं रिप्रेजेंट कर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे बुक में दे रखा है, C2 इज ग्रेटर देन C1, एक ही बात है। क्लियर है, कर लोगे कंसंट्रेशन सेल। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या है, जहां पर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या था, जहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जहां पर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो होगी कंसंट्रेशन क्या होगी, अलग अलग होगी। वो कैसे, देखो अब मैंने क्या करना है, पहले तो जैसे मैंने ये कंसंट्रेशन में किस में ले रही थी, इलेक्ट्रोलाइट में ले रही थी, C1 C2। अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में ना लेने की बजाय किस में लूँगी, इलेक्ट्रोड्स पे लूँगी। ठीक है, अब मैं मान के चल रही हूँ कि सपोज मेरे पास ये जो मेटल इलेक्ट्रोड है, मैं बोल रही हूँ ये किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, हाइड्रोजन। क्लियर, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का है, और इसके अंदर क्या पड़े में, H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन तो वही लोगे ना, उसी के अंदर डिप करोगे आप। बट अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रोड की क्या है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। हाइड्रोजन क्या है, एक गैस है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर क्या है, P1 है, और इसका क्या है, P2। क्लियर है इतनी बात। ये एनोड है, वो क्या है, कैथोड है। अब एनोड में रिएक्शन कैसे बनेगी, H2 विच गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, ये किस में आपके पास, एक्वस में है, ये सॉलिड में है, नहीं गैसेस में है, और इसका प्रेशर कितना है, P1। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट कैथोड पे चलो, कैथोड पे क्या होगा, 2H पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन विच गिव्स H2। यहाँ पर प्रेशर कितना है, P2, ये किस में है, एक्वस में है। ऑल ओवर इक्वेशन बनाओ, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, H2 P1 विच गिव्स H2 P2। क्लियर है। यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, नेक्स्ट इक्वेशन, ई सेल
विच इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन में n log, यहाँ पर क्या था C1/C2। अब आपने क्या लेना है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है, ये है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है P2 अपॉन में रिएक्टेंट P। आ रही है बस समझ। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए log P2 अपॉन P1, यहाँ पर जबकि क्या था C1/C2। अब मुझे इस केस में बताओ कि सेल कब काम करेगा, मतलब कि आपके पास ये, आपको पता है सेल काम कब करेगा, पॉजिटिव आना चाहिए केस, तभी काम करेगा। तो वो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, ये P2 की वैल्यू P1 से बड़ी होनी चाहिए या P2 की वैल्यू P1 से छोटी होनी चाहिए। लॉग के केस में बताओ, P2 इज लेस देन P1, मतलब अगर ये वाली वैल्यू P2 की वैल्यू मैं बोलती हूँ 1 है और P1 की वैल्यू कितनी है 2, कितनी आ गई 0.5, और ये कितना हो गया log 0.5, और इसको कैसे लिख सकते हैं log 5 × 10 की पावर -1। ये वैल्यू किस में आ गई, माइनस में आ गई, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तब सेल काम करेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि P2 इज लेस देन P1, तब आपके पास जो EMF आएगा इसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है इतनी बात। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या है, द सेल इन विच इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन आर डिफरेंट, जिसमें इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। जैसे हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड लिए थे, उसमें एक की कंसंट्रेशन P1 ले ली थी और दूसरे की कंसंट्रेशन क्या ले ली थी, P2 ले ली थी। क्लियर है, कर लोगे कंसंट्रेशन सेल, हो जाएगा। कंसंट्रेशन सेल क्या है, बेसिकली जहाँ पर क्या है आप EMF की वजह से निकालते हो, जब क्या होती है कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयन की कंसंट्रेशन क्या है, अलग है, और इलेक्ट्रोड मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मतलब टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।